Good evening students, good evening. Today we discuss geography. Okay, geography का चैप्टर नंबर 5 मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज. ठीक है, ऑलरेडी इसके दो पार्ट बन चुके हैं. मिनरल रिसोर्सेज, मिनरल एंड पावर रिसोर्सेज पार्ट 1 और पार्ट 2, दो पार्ट बन चुके हैं. ठीक है, मतलब कि जियोग्राफी ठीक है, चैप्टर नंबर 5. ओके, मिनरल्स एंड पावर रिसोर्सेज ओके, इसके आज हम पार्ट 3 ओके डिस्कशन करने जा रहे हैं. मिनरल एंड पावर रिसोर्सेज में पार्ट नंबर 3 डिस्कशन करने जा रहे हैं. और पार्ट नंबर 1 और 2 में हमने काफी नॉलेज इकट्ठी की थी और काफी अच्छा लेसन हमारा ये तैयार हो रहा है पार्ट नंबर 1 और 2 में. ओके, पार्ट नंबर 1 और 2 में हमने देखा था कि कितने टाइप की रॉक्स होती हैं, कैसे बनती है, प्राइमरी यानी कि इग्नियस रॉक्स कैसे बनती है, सेडिमेंट्री कैसे बनती है, मेटाफोर भी कैसे बनती है, उन सब के बारे में नॉलेज हमने इकट्ठी की थी. ओके, तो काफी नॉलेजफुल था वो पार्ट 1 और पार्ट 2. आप जरूर देखें, जिन्होंने नहीं देखा वो जरूर देखें. ओके, और फिर हमने ये भी देखा था कि कितने टाइप के मिनरल्स हमें मिल सकते हैं, कितने टाइप के मिनरल्स की हमें जरूरत है और मिनरल एक्चुअल में होते क्या हैं, और इन सब के बारे में ब्रीफ नॉलेज हमने इकट्ठी की थी. ओके, अब आज हम और एक चीज और लास्ट वाले पार्ट में, पार्ट नंबर 2 में हमने देखा था कि इंडिया में मिनरल का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो किस जगह पर कैसे है. ओके, तो आज हमारा ये जो चैप्टर है इसका पार्ट नंबर 3 है. प्योरली डाटाबेस क्लास है, ज्यादा से ज्यादा हम डाटा इकट्ठे करेंगे. डिफरेंट टाइप के जो मेटेलिक मिनरल्स हैं और नॉन मेटेलिक मिनरल्स है उनके बारे में हम चीजें देखेंगे, इंडिया में कहां पर कैसे है उन सब के बारे में. तो सबसे पहले आयरन के बारे में. ठीक है, आयरन ओर यानी कि लोहा अयस्क, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे. ठीक है, और हमारे इंडिया में इसका कहां कहां पर क्या क्या परसेंटेज है उन सब के बारे में भी हम डिस्कशन करेंगे. सबसे पहले आयरन ओर, ये देखिए आयरन ओर. अब इसका मतलब क्या निकलता है? आयरन ओर का मतलब है लोहा अयस्क. ठीक है, इसका मतलब होता है लोह अयस्क. अब इसका मतलब क्या है? लोहा. ठीक है, जैसे कि मैंने पहले भी कहा था कि अर्थ के अंदर जो कोर वाला पार्ट है, कोर में फेरस बहुत है, फेरस. ठीक है, तो फेरस बहुत है तो वो चीजें बाहर आती है वोल्केन एक्टिविटी से, और अगर हम माइनिंग करके बहुत सारे मटेरियल बाहर निकाल लेते हैं तो वो हमारे लिए वो आयरन ओर बन जाता है. ठीक है, हम उसी आयरन ओर की बात कर रहे हैं. आयरन ओर जो है वो 4 क्वालिटी का होता है, उसकी आयरन की परसेंटेज के अकॉर्डिंग हम उसको डिसाइड करते हैं. ठीक है, तो 4 क्वालिटी, 4 क्वालिटी, इसकी 4 क्वालिटी होती है भाई, 4 क्वालिटीज. ठीक है, 4 क्वालिटी के अकॉर्डिंग, ठीक है, इसकी कैटेगरी होती है. क्वालिटी के अकॉर्डिंग इसकी 4 कैटेगरी होती है, कैटेगरीज. ओके, 4 कैटेगरीज होती है इसकी क्वालिटी का अकॉर्डिंग होता है ये सब कुछ. ओके, सबसे पहली कैटेगरी जो होती है, जिसको हमने पिछली बार भी पिछले वीडियो में भी डिस्कशन किया था कि सबसे पहली कैटेगरी जो होती है उसको बोलते हैं हम मैग्नेटाइट आयरन. ये देखिए मैग्नेटाइट आयरन, ये देखिए मैग्नेटाइट आयरन. नंबर 2 कैटेगरी, ठीक है, जिसको कहते हैं हेमाटाइट कैटेगरी. ओके, नंबर 3 कैटेगरी जो होती है वो लीमोनाइट. क्या होती है? लीमोनाइट कैटेगरी. और सबसे बेकार जो आयरन होता है उसको कहते हैं साइडेराइट कैटेगरी. ये 4 टाइप की कैटेगरी इसकी होती है. इनमें आयरन की परसेंटेज के अकॉर्डिंग इनको डिसाइड किया जाता है. जिसमें आयरन ज्यादा होता है उसके अंदर, जिसके अंदर आयरन ज्यादा होता है उसकी कैटेगरी अच्छी मानी जाएगी, मतलब मैग्नेटाइट किस्म का है वो. ओके, और फिर हेमेटाइट, हमारे इंडिया में हेमेटाइट ही ज्यादा निकलता है. ये मान के चलिए कि 90% आयरन की परसेंटेज जो मैग्नेटाइट में होती है, फिर 70-80 के लगभग हेमाटाइट में आ जाता है, फिर 50-60 के लगभग लिमोनाइट में आ जाता है, और 30-40 के लगभग फिर वो सीडेराइट यानी कि साइडेराइट में होता है. तो ये आयरन की परसेंटेज के अकॉर्डिंग चलते हैं. जितनी ज्यादा परसेंटेज होगी उतना ही बढ़िया वो क्वालिटी का आयरन बन जाएगा. ओके, अब बात करते हैं कि हमारे इंडिया में जो है सबसे बेहतरीन है. जैसे कि मैं ये कहूं कि मैग्नेटाइट में 70% के लगभग आयरन की परसेंटेज, 70 to 90. ओके, 70 to 90. इसमें 50 to 60% आयरन की परसेंटेज. ओके, इसमें उसके बाद में जैसे मैं ये कहें कि इसमें फिर 40% 40-50 के लगभग होता है, और इसके अंदर फिर 30-20 के लगभग
ठीक है, 30-20% के लगभग होता है। ये इसकी आयरन की परसेंटेज मैंने आपको बताई कि इसके अकॉर्डिंग डिवाइड इसको कर सकते हैं। ओके, फिर बात आती है कि हमारे इंडिया में सबसे ज्यादा और आयरन जो है वो किसी भी इंडस्ट्री की बैकबोन कहलाता है। अगर क्वेश्चन आ जाए कि बैकबोन, ठीक है, बैकबोन ऑफ इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्रीज की ये बैकबोन कहलाता है। क्योंकि बैकबोन इसलिए कहलाता है क्योंकि सभी इंडस्ट्री के लिए बहुत जरूरी है। अगर आयरन ओर ना निकाला जाए या मशीनें ना बने तो कोई भी इंडस्ट्री रन नहीं करेगी, तो ये बैकबोन की तरह काम करता है। ओके, अब बात आती है कि हमारे इंडिया में किस टाइप के ज्यादा क्वालिटी के हैं हमारे यहां पर। तो इंडिया में सबसे ज्यादा हेमाटाइट है, सबसे ज्यादा रिजर्व जो है वो हेमाटाइट किस्म के आयरन ओर मिलते हैं, आयरन ओर ज्यादा ये है। ओके, उसके बाद बात करते हैं कि आयरन ओर हमारे इंडिया में कहां कहां पर कितना परसेंटेज है, उसके अकॉर्डिंग हम चलेंगे। ओके, तो मतलब समझना यह है कि इंडिया में मेजर आयरन ओर बेल्ट कौन कौन सी है, ये देखना है हमें। ठीक है, तो हमारे इंडिया में मोस्टली 4 मेजर आयरन ओर बेल्ट है, जिसके अकॉर्डिंग हम इसको समझ सकते हैं। 4, ये देखिए आयरन ओर के लिए 4 बड़ी बेल्ट है। नंबर 1, ठीक है, ये देखिए नंबर 1 कैटेगरी। ओके, नंबर 2 कैटेगरी, यहां पर हम नंबर 2 कैटेगरी देख लेंगे। ठीक है, ये नंबर 3 कैटेगरी और ये नंबर 4 कैटेगरी, ये 4 कैटेगरी के अकॉर्डिंग हम समझ लेंगे, मतलब 4 बेल्ट है हमारे इंडिया में ये। ठीक है, तो देखिए मेजर आयरन ओर बेल्ट इंडिया में मेजर, ठीक है, आयरन ओर एरिया, एरिया। ओके, इसको एरिया कहेंगे, एरिया को हम क्या कह सकते हैं, बेल्ट्स, इसको बेल्ट्स भी हम कह सकते हैं, एरिया को हम बेल्ट भी यहां कह सकते हैं। ओके, इंडिया में, इंडिया के अंदर इसकी कहां कहां पर बेल्ट है। तो सबसे पहला जो एरिया होता है हमारा, वो एरिया है सबसे फेमस और सबसे बेहतरीन है उड़ीसा झारखंड बेल्ट। जैसे कि मैंने आप पिछली बार आपको मैप में बताया भी था, इंडिया के अंदर जो गोंडवाना पार्ट है, यानी कि साउथ का जो गोंडवाना पार्ट है, वहां पर ज्यादातर मिनरल मिलते हैं और उड़ीसा उसी का पार्ट था। तो सबसे पहली बेल्ट जहां पर आयरन ओर ज्यादा निकलता है उड़ीसा। एक बात ध्यान रखें, उड़ीसा पे सबसे फेमस पोर्ट है पारादीप पोर्ट, बंदरगाह, जहां समुद्री जहाज आकर रुकते हैं। तो उड़ीसा का पारादीप यहां के आयरन ओर को एक्सपोर्ट करने के लिए भी तैयार है, तैयार होता ही हमेशा पारादीप। ओके, तो देखिए सबसे पहली बेल्ट है उड़ीसा झारखंड बेल्ट। ये देखिए ओडिशा, ठीक है, ओडिशा झारखंड बेल्ट, ओडिशा झारखंड बेल्ट, ये देखिए झारखंड बेल्ट, ये सबसे फेमस बेल्ट है। ओके, बेल्ट एरिया, ओडिशा झारखंड बेल्ट एरिया। ओके, इसकी बात यह है कि इसमें कुछ एरिया हैं, जैसे कि यहां पर बादाम पहाड़ एरिया, ठीक है, बादाम पहाड़ यानी कि हिल, वहां से बहुत सारा आयरन निकाला जाता है। ये फेमस एरिया बादाम पहाड़ से बहुत सारा आयरन निकलता है। ओके, और कुछ एरिया ऐसे हैं जो कि बहुत फेमस है, जैसे मयूरभंज, ठीक है, मयूरभंज। ओके, मयूरभंज, ओके, मयूरभंज एरिया। ओके, मयूरभंज एरिया, ठीक है, केंदुझर, ओके, मयूरभंज केंदुझर, ठीक है, ये केंदुझर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है मयूरभंज, ठीक है, केंदुझर डिस्ट्रिक्ट। ओके, इस डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है ये। ओके, दूसरा सिंहभूम, ठीक है, सिंहभूम, ठीक है, इसको बोलते हैं सिंहभूम एरिया, सिंहभूम एरिया। ओके, ये झारखंड का एरिया है, झारखंड। ओके, झारखंड का एरिया है और बहुत बड़े लेवल पे इस एरिया में हेमाटाइट निकलता है, हेमाटाइट आयरन का क्वालिटी यहां पर मिलती है। तो ये सबसे फेमस पहली बेल्ट है जो कि इंडिया में बहुत बड़े लेवल पे उड़ीसा झारखंड बेल्ट आयरन ओर निकालती है। ठीक है, और पोर्ट एरिया मैंने अभी बताया पारादीप, जहां से एक्सपोर्ट होता है। पोर्ट एरिया कौन सा है, पारादीप एरिया, ठीक है, पारादीप पोर्ट। ओके, यहां से एक्सपोर्ट होता है, पोर्ट एरिया फॉर एक्सपोर्ट, ठीक है, एक्सपोर्ट यहीं से हम करते हैं। ओके, ये देखिए अब ये बेल्ट हमारी क्लियर हो गई। आई थिंक आपको ये समझ आ गया कि कैसे उड़ीसा के लगभग यहां से आयरन ये निकालते हैं। ओके, कौन से पहाड़ी एरिया से, बादाम पहाड़, ये याद रखना है हमें। ओके, अब दूसरी वाली बेल्ट है वो काफी फेमस है, ठीक है, ये छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र में होती है,
छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र। देखो यहां पर कौन से थे, उड़ीसा और झारखंड था, ये भी गोंडवाना पार्ट है। ओके, ये भी गोंडवाना पार्ट है और जो नेक्स्ट बताने जा रहा हूं वो भी गोंडवाना पार्ट है। ओके, गोंडवाना लैंड। क्यों बोल रहा हूं बार बार गोंडवाना, क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि यहां गोंड ट्राइबल पीपल रहे हैं। इंडिया के साउथ इंडिया में महाराष्ट्र आसपास उड़ीसा एरिया, यहां गोंड ट्राइबल पीपल बहुत रहे हैं, इसलिए इसको गोंडवाना के नाम से फेमस किया गया है। गोंड पीपल, गोंडवाना लैंड, ठीक है, इसलिए। ओके, अब बात आती है दूसरी वाली बेल्ट। ओके, दूसरी वाली बेल्ट का नाम है दुर्ग, दुर्ग बस्तर, दुर्ग बस्तर। ओके, दुर्ग बस्तर और चंद्रपुर, चंद्रपुर, दुर्ग बस्तर चंद्रपुर बेल्ट। ये देखो, दुर्ग बस्तर चंद्रपुर बेल्ट, ये देखिए, ये बेल्ट एरिया है जो कि दुर्ग बस्तर और चंद्रपुर कहलाता है। ये लीजिए, ठीक है, ये देखिए दुर्ग बस्तर चंद्रपुर बेल्ट। बस्तर एरिया छत्तीसगढ़ का वैसे भी फेमस एरिया है, ट्राइबल पीपल एरिया है। छोटा नागपुर प्लाटू एरिया, छोटा नागपुर प्लाटू एरिया में बहुत सारे मिनरल पहले ही ऑलरेडी एग्जिस्ट है, लोग काफी टाइम से आयरन ओर निकालते आए हैं, काफी फेमस एरिया है। ओके, तो यहां पर कौन कौन से एरिया हैं, छत्तीसगढ़ का एरिया, छत्तीसगढ़, ओके, छत्तीसगढ़ एरिया और साथ में महाराष्ट्र का एरिया, महाराष्ट्र, इन दोनों एरिया से ये जो आयरन निकलता है, दुर्ग बस्तर एरिया। ओके, और यहां पर बहुत ही फेमस वेरी हाई ग्रेड, ठीक है, वेरी हाई ग्रेड, हाई ग्रेड का क्या निकलता है, हेमाटाइट, हेमाटाइट किस्म का जो आयरन निकलता है। मैंने कहा भी था आपको कि हेमाटाइट इंडिया में ज्यादा ही निकलता है, तो इस एरिया में हेमाटाइट बहुत निकालते हैं ये लोग। ओके, फिर उसके बाद बात करते हैं फेमस हिल, फेमस हिल जहां से ये निकालते हैं, फेमस हिल एरिया। ओके, हिल एरिया जहां से ये आयरन ओर निकलता है वो फेमस हिल है हमारे यहां पर, बेलाडीला। ये देखिए बेलाडीला, बेलाडीला हिल्स, ठीक है, ये याद रखना, कई बार पेपर में आता है कि बेलाडीला हिल्स कहां है, और ये बस्तर एरिया में है, बस्तर। और अभी मैंने बताया था बस्तर तो छत्तीसगढ़ में है, अभी मैंने बताया था कि बस्तर तो छत्तीसगढ़ में है, तो इसके अंदर छत्तीसगढ़ के ट्राइबल पीपल यहां आयरन निकालते होंगे। जब हमारे इंडिया में टिस्को नहीं लगी थी, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, 1907 में पहली बार, 1907 में पहली बार टिस्को का स्टार्टअप हुआ था। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, जिसको जमशेदजी टाटा ने शुरू किया था। तो आपको पता होना चाहिए कि करीबन 15-20 साल तक यहां जमशेदजी टाटा और उनके लड़के दारोबजी टाटा इस एरिया में घूमते रहे थे। यहां के ट्राइबल पीपल से उनसे पूछा था कि भाई आप ये सारा टोकरियों में भर भर के जो आयरन के मटेरियल लेकर आ रहे हो, कहां से मिला आपको ये? तो शायद किसी वहां के लोगों ने बताया होगा कि हम तो यहां से बेलाडीला हिल से लेके आ रहे हैं। और उड़ीसा में भी सर्वे किया इन्होंने, उड़ीसा में बताया कि हम बादाम पहाड़ से लेके आ रहे हैं। तो ऐसा सर्वे करके बाद में फाइनली उन्होंने झारखंड के एरिया में टिस्को सेटअप कर दिया था। उस समय झारखंड होता नहीं था, तो बिहार होता था। इसका मतलब कभी क्वेश्चन आ जाए कि भाई टिस्को को जमशेदजी टाटा ने जो आयरन स्टील कंपनी है 1907 में शुरू किया, तो कहां शुरू किया? हम सीधा बोलेंगे बिहार में, क्योंकि उस समय बिहार और झारखंड अलग नहीं हुए थे, एक ही था। बिहार का पुराना नाम मगध, मगध का फेमस किंग अशोक। पहले मगध, फिर बिहार, और फिर बिहार दो टुकड़ों में टूट गया, झारखंड और बिहार में। अब एट प्रेजेंट टिस्को कहां है? तो झारखंड में, तो झारखंड में है ना, क्योंकि वो पार्ट हो गया उसका। 2000 में बिहार झारखंड और दोनों अलग हो गए थे, बिहार और झारखंड दोनों अलग हो गए थे। तो शुरू में तो लगी थी ये बिहार में ही लगी थी 1907 में। ओके, तो यहीं से इन्होंने ढूंढना शुरू किया होगा और फिर यहां ये हम याद कर पाएंगे इसको अच्छे तरह से, ठीक है। तो बिल्कुल दुर्ग बस्तर चंद्रपुर बेल्ट में बेलाडीला हिल फेमस है। उधर वाले में कौन सी? बादाम पहाड़, याद रखना है, कई बार क्वेश्चन आए इसके। ओके, अब बात आती है कि इसमें और क्या खासियत है। यहां पर 14 डिपॉजिट है, ये ध्यान रखें कि यहां पर 14 डिपॉजिट है, डिपॉजिट एरिया, 14 डिपॉजिट एरिया है जहां से बहुत सारा आयरन निकाला जाता है। 14 डिपॉजिट है और बेस्ट क्वालिटी का है। ओके, और जैसे मैं कह रहा हूं कि छत्तीसगढ़ की बात कर रहा हूं कि छत्तीसगढ़ का एरिया महाराष्ट्र का एरिया है, तो ज्यादातर एक्सपोर्ट होता है यहां से,
महाराष्ट्र का फेमस है, जैसे मुंबई पोर्ट है और जवाहरलाल नेहरू नहावा सेवा पोर्ट है, काफी फेमस पोर्ट है। और अगर हम चाहें तो छत्तीसगढ़ से होते हुए हम उड़ीसा वाले पोर्ट से भी निकाल सकते हैं, लेकिन ज्यादातर जो पोर्ट है वो इधर से ही महाराष्ट्र से निकलता है, महाराष्ट्र से ये लोग भेजते हैं उसको, ठीक है। तो काफी फेमस एरिया ये। और ज्यादातर जो एक्सपोर्ट होता है यहाँ का आयरन ओर वो जापान के लिए निकलता है। आपको पता है जापान में बहुत ही कम मिनरल है, वो दूसरों से आयरन ओर खरीद लेता है रॉ मटेरियल और फिर उसके प्रोडक्ट बनाकर फिर बेचता है। चाइना की बात अलग है, चाइना के अंदर तो ऑलरेडी बहुत सारे मिनरल पड़े हुए हैं, तो वो तो नहीं लेते किसी से, लेकिन जापान हमसे खरीद लेता है। ओके, तो देखिए जापान और साउथ कोरिया। पोर्ट कौन सा है? पोर्ट एरिया है आंध्र प्रदेश के लगभग विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम से हम भेजते हैं। और कौन कौन से कंट्री हमारे ये प्रोडक्शन लेते हैं? हमारा जो प्रोडक्शन ये लेते हैं जापान और कोरिया जापान और कोरिया हमसे खरीदते हैं, ठीक है। ये देखिए जापान और कोरिया से विशाखापट्टनम पोर्ट से खरीदा जाता है। विशाखापट्टनम पोर्ट के बारे में एक स्पेशलिटी और भी है, विशाखापट्टनम एक सेफेस्ट पोर्ट माना जाता है, सबसे सेफ। क्यों? क्योंकि यहां पर साइक्लोन का खतरा नहीं होता। ये एक लैंडलॉक पोर्ट है। लैंडलॉक पोर्ट का मतलब एक ऐसा एरिया जो चारों तरफ से लैंड से घिरा हुआ है और साइक्लोन का खतरा कम है। आप देखते हो आंध्र प्रदेश में साइक्लोन खूब आते हैं, वेस्ट बंगाल में साइक्लोन खूब आते हैं, उड़ीसा में साइक्लोन बहुत आते हैं, ठीक है। तो साइक्लोन की वजह से काफी जहाजों को और आसपास के एरिया को डिस्ट्रक्शन का सामना करना पड़ता है, लेकिन यहां ऐसा कुछ नहीं है। विशाखापट्टनम सेफेस्ट पोर्ट लैंडलॉक पोर्ट है, तो यहां से हम सेल करते हैं। दो बेल्ट क्लियर हो गई, एक उड़ीसा झारखंड बेल्ट और दूसरी वाली दुर्ग बस्तर चंद्रपुर बेल्ट। ओके, ये दो बहुत आसान है। ओके, तीसरी वाली जो बेल्ट है उसके बारे में हम देखेंगे यहां पर। ओके, ये देखिए तीसरी वाली बेल्ट हम यहां पर देख लेते हैं, और तीसरी वाली बेल्ट का नाम है बेल्लारी। इसके कुछ नाम अजीब हैं। ये देखिए बेल्लारी, इसको कहेंगे बेल्लारी चित्रदुर्ग। ये देखिए चित्रदुर्ग, बेल्लारी चित्रदुर्ग, चिकमंगलूर, ठीक है, चिकमंगलुरु, बेल्लारी चिकमंगलुरु और तुमकुर बेल्ट। ये देखो तुमकुरु बेल्ट, ये देखो। ओके, बेल्लारी चित्रदुर्ग तुमकुर बेल्ट, ये देखिए। ये लीजिए, ठीक है। ये आपकी 3rd नंबर की बेल्ट, बेल्लारी चित्रदुर्ग चिकमंगलुरु तुमकुर बेल्ट, ठीक है। तुमकुर बेल्ट, ओके, बेल्लारी चित्रदुर्ग चिकमंगलुरु तुमकुर बेल्ट। ओके, ये बड़ी फेमस बेल्ट है। ओके, अब बात करते हैं, ठीक है। अब ये कहां पर है? ये कर्नाटका में है, कर्नाटका, ठीक है। कर्नाटका वेस्टर्न घाट पे, वेस्टर्न घाट एरिया। ओके, वेस्टर्न घाट पे पड़ती है ये बेल्लारी चिकमंगलुरु तुमकुर और चित्रदुर्ग बेल्ट, कर्नाटका पे है ये। और 100% कुद्रेमुख की माइन है यहां पे। यहां पर कुद्रेमुख माइन, कुद्रेमुख माइन के बारे में यह कहा जाता है कि यह माइनिंग ऐसी है जो घोड़े के मुंह जैसी है। हाँ, यस बेटा। तो देखिए, है ना, तो ये बेल्ट थी आपकी कर्नाटका बेल्ट, वेस्टर्न घाट की बेल्ट है ये, बेल्लारी चित्रदुर्ग चिकमंगलुरु तुमकुर बेल्ट। ये कुद्रेमुख माइन है। मैं ये बता रहा था कुद्रेमुख माइन क्या है, घोड़े के मुंह जैसी है बिल्कुल। इसकी माइनिंग का जो शेप है वो कुछ इस तरह है कि ये घोड़े के मुंह जैसी दिखती है बिल्कुल। कुद्रे कन्नड़ लैंग्वेज में घोड़े को कहा जाता है, और कुद्रेमुख का मतलब है कि घोड़े के मुंह जैसी माइन है। यहां पर हमने बादाम पहाड़ की बात की थी, और यहां हमने जो है फेमस बेलाडीला हिल की बात की थी, और यहां पर सबसे फेमस कुद्रेमुख माइन है। ओके,
वेरी सिंपल। ओके, उसके बाद देखिए ये इस बेल्ट के बारे में कुछ और बातें। ये जो है यहां से मंगलुरु पोर्ट से, पोर्ट कौन सा यूज होता है? मंगलुरु, मंगलुरु, मंगलुरु पोर्ट यूज किया जाता है कर्नाटका का, जहां से ये लोग 100% एक्सपोर्ट करते हैं। 100% एक्सपोर्ट यूनिट है, एक्सपोर्ट यूनिट है। ज्यादातर जो आयरन है वो एक्सपोर्ट कर दिया जाता है अदर कंट्रीज को। और अभी मैंने अभी बताया था कि कोरिया यानी कि जापान वगैरह, कोरिया वगैरह, ये जो कंट्रीज है ये आपके लिए बड़े खरीदार हैं और आप इनको बेचते हो। एक चीज और खासियत है यहाँ की, बेल्लारी, चित्रदुर्ग, चिकमंगलुरु, तुमकुर बेल्ट में एक सबसे बड़ी स्पेशलिटी ये है, इस बेल्ट की सबसे बड़ी स्पेशलिटी ये है कि यहां जो आयरन ओर है उसको स्लरी की फॉर्म में पोर्ट तक पहुंचाया जाता है। स्लरी की फॉर्म का मतलब ये हुआ कि भाई बैलेंस, टेम्परेचर बैलेंस करते हुए आयरन ओर को मेल्ट करके पाइपलाइन के थ्रू यहां तक पहुंचाया जाता है और उसके बाद फिर उसको मंगलुरु पोर्ट से आगे एक्सपोर्ट कर देते हैं। तो बहुत ही बेहतरीन एरिया है, बहुत ही बढ़िया सिस्टम के थ्रू ये भेजा जाता है। ओके, और अब लास्ट बेल्ट की बात करें तो वो कौन सी है? हम क्या बात कर रहे हैं इधर से? आयरन ओर की जो मेन एक्सपोर्ट यूनिट्स है और मेन जो प्रोडक्शन बेल्ट है उनके बारे में हम बात कर रहे हैं। ओके, डेफिनेटली। अब उसके बाद बात करते हैं तीसरी के बाद 4 नंबर बेल्ट। ओके, इस 4 नंबर बेल्ट का नाम है महाराष्ट्र गोवा बेल्ट। महाराष्ट्र गोवा बेल्ट। ये देखिए, ये 4 नंबर की आपकी बेल्ट है और यहां पर बड़े लेवल पे यहां पर भी आयरन ओर निकाला जाता है और उसको एक्सपोर्ट किया जाता है। महाराष्ट्र गोवा बेल्ट, 4 नंबर बेल्ट। ओके, सबसे पहली बेल्ट कौन सी थी? उड़ीसा झारखंड बेल्ट। ये देखिए, सबसे पहली बेल्ट ये थी आपकी उड़ीसा झारखंड बेल्ट, ये पहली बेल्ट थी। नंबर 2 दुर्ग बस्तर और नंबर 3 आपकी बेल्लारी चित्रदुर्ग और 4 नंबर महाराष्ट्र। ओके, महाराष्ट्र गोवा बेल्ट। अब अगर महाराष्ट्र गोवा की मैं बात करूं तो यहां पर रत्नागिरी, गोवा और रत्नागिरी एरिया काफी फेमस है। ये देखिए, महाराष्ट्र का रत्नागिरी। ओके, ये मैं बाउंड्री बना लेता हूं इसके लिए, आई थिंक ये बिल्कुल यहां क्लियर हो जाएगा। तो देखिए यहां पर गोवा एरिया और रत्नागिरी महाराष्ट्र में, ठीक है, महाराष्ट्र, ठीक है, महाराष्ट्र, रत्नागिरी महाराष्ट्र में काफी फेमस है और गोवा एरिया वैसे भी फेमस है। तो यहां पर बहुत सारा आयरन निकाला जाता है। जो ज्यादातर जो एक्सपोर्ट किया जाता है वो मार्मा गोवा पोर्ट है, ठीक है, एक्सपोर्ट किया जाता है जहां से वो पोर्ट एरिया है, ठीक है, मार्मा, ये देखिए मार्मा गोवा बेल्ट, ये देखिए, ठीक है, मार्मा गोवा पोर्ट एरिया से एक्सपोर्ट किया जाता है। ओके, अब इन शॉर्ट में देखा जाए तो पूरे इंडिया भर में कितना परसेंटेज में कौन सा एरिया जो है आयरन ओर का प्रोडक्शन करता है, ठीक है, तो 100% में बात करूं सबसे ज्यादा उड़ीसा ही प्रोडक्शन करता है। उड़ीसा इंडिया में सबसे ज्यादा आयरन ओर निकालता है। ये देखिए उड़ीसा कितना परसेंटेज है? लगभग 52%। 52% उड़ीसा के नाम है प्रोडक्शन का, यानी कि इंडिया में आधे से ज्यादा आयरन करने का जो क्रेडिट है वो किसको जाता है? उड़ीसा को ही जाता है। ओके, उड़ीसा को जाता है। उसके बाद छत्तीसगढ़ 16%, छत्तीसगढ़ के लिए 16% का हम यहां नाम लेंगे, ठीक है। ये देखिए छत्तीसगढ़ का एरिया कितना जो है निकालते हैं ये लोग, एक्सपोर्ट कितना कर देते हैं? 16%, 16%। ये देखिए छत्तीसगढ़ 16% आयरन ओर निकालते हैं, ठीक है, ये तैयार करते हैं। उसके बाद बात करते हैं कर्नाटक। तो कर्नाटक का एरिया लगभग 14%। ये देखिए कर्नाटक का जो एरिया है ये वाला एक्सपोर्ट यूनिट वो 14%, ये देखिए 14%। ओके, और फिर झारखंड का एरिया जो है, झारखंड का एरिया ये वाला कितना आयरन निकालता है? ये 11%। ये देखिए 52% उड़ीसा, 11% झारखंड। अब एक बार दिमाग लगाओ कि इस वाली बेल्ट पे टोटल कितना हो गया? 52 उड़ीसा, 11% झारखंड, कितने हो गए? लगभग 63%। यानी कि सबसे बड़ा एरिया कौन सा हुआ फिर? ये वाली बेल्ट। इसीलिए मैंने इसको नंबर 1 कैटेगरी पे रखा था। एक बार फिर देखो 52% उड़ीसा, 11% झारखंड, दोनों मिलाकर कितने हो गए? 63% हो गए दोनों मिलाकर। तो ये एरिया नंबर 1 इसलिए कहलाता है। ओके,
उसके बाद देखोगे यहां पर ये जो एरिया मैंने बताया कि जो ये कर्नाटक वाला एरिया ये कितना 14% निकालता है ये, यानी कि 63 और 14 कितने हो गए, लगभग 77% हो गया। ओके, और फिर उसके बाद बात करें तो अदर एरिया, ठीक है, झारखंड और अदर एरिया फिर 7%, ठीक है, अदर एरिया मिलाकर फिर 7% पे हो जाता है, अदर एरिया 7%। ओके, मतलब कि इस तरह से अलग अलग एरिया में ये निकलता है। कर्नाटका कितना 14%, ओके, छत्तीसगढ़ कितना 16%, छत्तीसगढ़ ये रहा 16%। ओके, अगर टोटल कैलकुलेशन करें, ठीक है, जैसे कि 52% प्लस में 11% प्लस में 16% प्लस में 14%, ओके, और प्लस में फिर 7%, तो टोटल मिलाकर देखिए आराम से आपको पता लग जाएगा। 52% प्लस 11 मतलब कि हो गए 63 प्लस वो 30 मान लो, 63 प्लस 30 93 हो गए, और 93 प्लस 7 मतलब 100%, यानी कि ये वाला जो महाराष्ट्र गोवा बेल्ट है लगभग 7% है ये। अब दोबारा चेक करो, ये वाला लगभग 7%, ओके, ये वाला कितना, बेल्लारी वाला 14%, ये दोनों मिलाकर सिर्फ 21 करते हैं, और इधर वाले मिलाकर सारे के सारे लगभग ये मान के चलो कि 79% दोनों बेल्ट, इसलिए ये फर्स्ट नंबर पे, ये सेकंड नंबर पे सीरीज वाइज रखी गई थी। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। यहां इस बेल्ट पे सबसे ज्यादा 52 और 11%, इस वाली बेल्ट पे थोड़ा कम 16%, इस वाली बेल्ट पे दोनों को मिलाकर 14 और 7%, यानी कि 21%। इस तरह से पूरे इंडिया भर में आयरन का परसेंटेज बनता है, ठीक है। तो आई थिंक ये बात आपको समझ आ गई होगी। ओके, और अब बात करते हैं दूसरे टाइप का जो मिनरल होता है, वो काफी फेमस है वो भी, ठीक है, और वो मिनरल आपका जो होगा वो मैग्नीज है। वो मिनरल क्या है, मैग्नीज है। मैग्नीज के बारे में बात कर रहे थे, जिसको आयरन के अंदर मिक्स करके स्टील तैयार किया जाता है। ओके, स्टील तैयार करते हैं उसको। आयरन के बाद में हम डिस्कशन करेंगे आयरन ओर के बाद मैग्नीज के बारे में। ये भी काफी फेमस मिनरल होता है, ठीक है, और इसका यूज स्टील बनाने में काम में आता है। ओके, तो देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे अब नंबर 2, जो कि मेटेलिक मिनरल ही है, मैंगनीज। ये देखिए मैंगनीज, मैंगनीज का हम नाम ले रहे हैं, इसको स्टडी करेंगे मैंगनीज, ठीक है। इसका यूज कहां होता है, इसका यूज ठीक है, इसका यूज होता है मैन्युफैक्चरिंग में, मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग में होता है इसका। क्या मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, स्टील प्रोडक्शन करते हैं, स्टील प्रोडक्शन करते हैं, और किसके साथ, आयरन के साथ मिलाकर स्टील प्रोडक्शन कर लेते हैं। ओके, और फिर अदर यूज भी है इसके, अदर यूज भी हैं, जैसे कि मैं ये कहूं कि ब्लीचिंग पाउडर भी बनाया जाता है इससे, ब्लीचिंग पाउडर, ये देखिए ब्लीचिंग पाउडर भी इससे हम बनाते हैं, ये देखिए, ठीक है। उसके अलावा एक और यूज है इसका, ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर के अलावा इंसेक्टिसाइड में भी इसका यूज किया जाता है। इंसेक्टिसाइड वगैरह बनाते हैं, जो पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड होते हैं उनमें हम इसका यूज किया करते हैं। काफी फेमस ये मिनरल है, बहुत ही बेहतरीन है। ओके, उसके बाद देखिए हमारे इंडिया में और इससे क्या बनता है, पेंट्स वगैरह भी बनाए जाते हैं, पेंट्स, ठीक है, पेंट वगैरह भी बनाते हैं। ओके, और हमारे इंडिया में ये कहें कि एरिया सबसे ज्यादा प्रोडक्शन जो करता है एरिया, वो उड़ीसा ही है। उड़ीसा सबसे ज्यादा मैग्नीज ये तैयार करता है, ठीक है। इंडिया का 1/3, पूरे इंडिया का 1/3 पार्ट जो है ये कर देता है, 1/3 पार्ट। ओके, इंडिया का उड़ीसा सबसे ज्यादा मैग्नीज तैयार करता है, ठीक है। ओके, और ये कहें कि उसके बाद नंबर 1 पे तो उड़ीसा है, फिर नंबर 2 पे जो एरिया पड़ता है मैग्नीज के लिए वो एमपी है, मध्य प्रदेश 21%। ओके, फिर नंबर 3 पे हम बात करें जो आता है वो है महाराष्ट्र। ये देखो महाराष्ट्र सबसे पहले पे, उड़ीसा कितना 1/3, और फिर एमपी 21%, महाराष्ट्र फिर उसके बाद नंबर 3 पे आता है, और कितना है सिर्फ 25%। ओके, 25% और उड़ीसा का भी लगभग 1/3 मतलब 30% के लगभग होता है, ठीक है, 25% के लगभग।
ओके, 1/4 पार्ट, ओके 1/4 पार्ट है, ओके। उसके बाद देखिए फिर कर्नाटका, ठीक है, कर्नाटका, कर्नाटका, ओके, कर्नाटका जो पार्ट है वो 11% मैग्नीज तैयार करता है। ये डाटा कब के हैं? ये डाटा सारे के सारे 2010 और 2001 के हैं, 2000 और 2001 के डाटा है ये, जिसके अकॉर्डिंग हम ये जो है स्टडी कर रहे हैं कि कितना परसेंट मैग्नीज निकालते हैं, कौन सा एरिया कितना मैग्नीज निकालता है। ओके, तो उड़ीसा 1/4 25%, एमपी 21, महाराष्ट्र 25, कर्नाटका 11%, ओके। और इसके अलावा आंध्र प्रदेश नंबर 5, आंध्र प्रदेश, ये देखिए आंध्र प्रदेश लगभग, आंध्र प्रदेश 10% पार्ट, ओके। और बाकी जो है अदर जो है, ठीक है, अदर्स जो है लगभग वो 2% निकालते हैं, ठीक है। और ठीक है, ये डाटा जो है 2001 और 2 के लगभग, 2001 और 2001 और 2000 में ये डाटा तैयार किए गए थे। जिस समय 2001 में और 2000 में जो डाटा तैयार किए थे उस समय उड़ीसा 1/3 था। देखो एक बार दोबारा बताता हूं कि जिस समय ये तैयार किया गया था उस समय 1/3 था, ओके। फिर उसके बाद में 2001 और 2 के लगभग, ओके, 2001-2 के लगभग तो 1/3 था, लेकिन उसके बाद 2000, ठीक है, 2016-17 में, 2016-17 में, ओके, ये डाटा थे हमारे पास, ये देखिए 2016-17 में ये डाटा थे। एक बार दोबारा बताता हूं, मैं कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, एक बार फिर दोबारा देखो, ठीक है। थोड़ा सा मैं भी कंफ्यूज हो गया, लेकिन मैं आपको दोबारा बताता हूं इस बारे में। मैग्नीज का यूज मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में होता है, स्टील प्रोडक्शन में होता है, ब्लीचिंग पाउडर, इंसेक्टिसाइड और पेंट में यूज होता है, ओके। दूसरी बात, इसका सबसे ज्यादा एरिया उड़ीसा है। उड़ीसा 2000 में और 2001 में 1/3 पार्ट जो है करता था प्रोडक्शन, सबसे ज्यादा वही करता था। मतलब कि ये मान के चलो कि 33% उड़ीसा ही प्रोडक्शन करता था। लेकिन 2000, ठीक है, ये देखिए उस समय ये कितना था, 33% था 2001 में, ठीक है। लेकिन उसके बाद में 2016-17 के लगभग उड़ीसा की परसेंटेज थोड़ी घटी है, 25% ही वो प्रोडक्शन कर रहा है, एमपी 21 कर रहा है, महाराष्ट्र 25 कर रहा है, कर्नाटका 11% कर रहा है, ठीक है, ओके। और आंध्र प्रदेश 10% कर रहा है और अदर्स बाकी मिलाकर 2%। तो ये सारा प्रोडक्शन हमारे इंडिया का मैग्नीज का है। मैग्नीज को हम लोग एलॉय व्हील वगैरह बनाने में भी यूज करते हैं, काफी फेमस है, इससे एलॉय तैयार होता है। स्टील और फेरस और मैग्नीज मिलाकर एलॉय तैयार कर ली जाती है, ये देखिए, ठीक है। आयरन यानी कि फेरस मिनरल, ठीक है, फेरस, और प्लस में मैग्नीज, ठीक है, मैग्नीज बनाकर, मैग्नीज मिक्स करके हम लोग क्या बना लेते हैं, अलॉय मेटल तैयार कर लेते हैं, जिसको हम स्टील कह सकते हैं। और ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टील बन जाती है मैग्नीज के मिलने के बाद में, तो काफी फायदेमंद है। आई थिंक स्टील का यूज तो हर जगह पर हो रहा है। आप देखोगे बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के टाइम, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में स्टील का यूज होता है, ठीक है, अलग अलग जगह पर अलग अलग टाइम में यूज होता है, ओके। दूसरा ये है कि हमारे इंडिया में न केवल अलग अलग जगह पर यूज होता है, और मेडिकल लाइन में भी, अदर दूसरी जितनी भी प्रोडक्शन लाइन है उसमें ज्यादातर स्टील यूज होता ही होता है, ओके। तो ये देखिए, उसके बाद में एक और मिनरल हमारे यहां पर जो सबसे इंपॉर्टेंट मिनरल है वो है कॉपर, ठीक है। ये देखिए 3rd नंबर पे कॉपर के बारे में बात करते हैं। कॉपर मतलब कि तांबा, ठीक है, तांबे के बारे में बात करते हैं। तो देखिए ये नॉन फेरस मिनरल है, नॉन फेरस, ठीक है, मिनरल है, ये नॉन फेरस मिनरल है ये, ओके। ये देखिए नॉन फेरस मिनरल है, नॉन फेरस मिनरल जिसमें लोहा नहीं होता, डेफिनेटली इसमें लोहा नहीं होता, ये तांबा है, और इसकी अपनी प्रॉपर्टीज है, इसकी अपनी प्रॉपर्टीज है, ये देखिए अपनी प्रॉपर्टीज है। जैसे कि ये इसकी प्रॉपर्टी में मेलेबिलिटी है, ठीक है, ये देखिए मेलेबल है ये, ओके। नंबर 2 देखिए ये डक्टाइल नेचर में है, डक्टाइल इन नेचर,
ये देखिए, मतलब कि पिघला सकते हो, किसी के साथ भी मिक्स कर सकते हो, और तार खींचे जा सकते हैं, डक्टाइल नीचे तार खींचे जा सकते हैं, काफी यूजफुल है। ओके, दूसरी बड़ी बात, ये गुड कंडक्टर है। ये देखिए, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, गुड कंडक्टर, ठीक है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी के लिए ये गुड कंडक्टर माना जाता है। ओके, तो काफी अच्छी प्रॉपर्टीज होने की वजह से इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक दोनों ही इंडस्ट्री में इसका यूज किया जाता है, इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक दोनों में ही, ठीक है। अब देखिए यूज क्या क्या है इसके, यूजेस, तो यूजेस की बात करें तो इसको इलेक्ट्रिक केबल्स बनाई जाती है इससे। ओके, उसके अलावा आप देखोगे इलेक्ट्रॉनिक आइटम बनाए जाते हैं इससे। इसके अलावा केमिकल इंडस्ट्री में भी इसका यूज होता है, केमिकल इंडस्ट्रीज उसमें भी यूज होता है। ये देखिए, काफी बड़े लेवल पे केमिकल इंडस्ट्री में इसका यूज होता है। और एरिया कहां पे, जहां पे ये आयरन निकाला जाता है, जहां पे ये कॉपर निकाला जाता है, वो एरिया। तो देखिए एरिया की बात करें तो एरिया बालाघाट, ये देखिए बालाघाट एमपी में है। बालाघाट कहां पे है, एमपी में है, काफी फेमस एरिया बालाघाट। ओके, उसके बाद बात करते हैं खेतड़ी राजस्थान, ठीक है, खेतड़ी राजस्थान, ये देखिए खेतड़ी राजस्थान में काफी बड़े लेवल पे कॉपर निकाला जाता है। उसके बाद सिंहभूम झारखंड, ये देखिए सिंहभूम एरिया। ओके, सिंहभूम झारखंड में है, झारखंड एरिया। ओके, सिंहभूम झारखंड से निकाला जाता है ये। ओके, अगर परसेंटेज की बात करें, ठीक है, प्रोडक्शन इन परसेंटेज की बात करें, ओके, तो कौन कितनी परसेंट में कैसे निकलता है। देखिए सबसे ज्यादा राजस्थान, नंबर 1 राजस्थान। ओके, राजस्थान में 48%। ओके, उसके बाद में नंबर 2 में एमपी 29%। ओके, नंबर 3 में फिर उसके बाद झारखंड में परसेंटेज है इसकी 29%। ओके, 29। और अदर्स की बात करें तो फिर 7% है, 7%। इस तरह से अलग अलग एरिया से अलग अलग परसेंटेज में कॉपर निकाला जाता है, ठीक है। तो आज हमने सीखा आयरन ओर के बारे में और मैग्नीज के बारे में, जो कि एक फेरस मिनरल थे, और एक कॉपर जो कि नॉन फेरस मिनरल था, जो कि काफी यूजेबल है। मैग्नीज की अपनी क्वालिटी, अपनी प्रॉपर्टी है, जो कि आयरन ओर के साथ मिक्स करके अलॉय स्टील वगैरह हम तैयार कर सकते हैं। हमारे इंडिया में काफी एरिया है जैसे टिस्को है, टाटा आयरन स्टील कंपनी है, स्टील अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड है। इसके अलावा पहले होती थी बहुत सारी और भी, विस्को भी होती थी, विश्वेश्वरैया आयरन स्टील कंपनी भी यहां पर प्रोडक्शन काफी बड़े लेवल पे कर रही थी, ठीक है। टिस्को, फिर इसको, इंडियन आयरन स्टील कंपनी, टिस्को मतलब टाटा आयरन स्टील कंपनी नंबर 1, फिर इसको आई इंडियन आयरन स्टील कंपनी, फिर उसके बाद में विस्को आई, विश्वेश्वरैया आयरन स्टील कंपनी। ओके, और उसके बाद में फिर स्टील अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड। इस तरह से बहुत सारी कंपनियां यहां पर काफी टाइम में, अलग अलग टाइम में काम करती रही है और काफी बड़े लेवल पे आयरन का प्रोडक्शन करती रही है। और ये रहा मैग्नीज जिससे स्टील तैयार होती है, ये रहा आपका कॉपर जिसका बहुत सारा यूज होता है। तो आज के इस पार्ट में इतना ही, ठीक है। और अगली बार हम डिस्कशन करेंगे, अगली बार माइका के बारे में डिस्कशन करेंगे, माइका वगैरह के बारे में जो कि अलग अलग कलर की होती है, ठीक है। और रॉक मिनरल्स के बारे में काफी बात करेंगे, ओके। और फिर कंजर्वेशन की बात भी करेंगे, ओके। तो देखिए कंजर्वेशन की बात भी हम करेंगे, मिनरल्स के बारे में काफी चीजें करेंगे, ओके। और ठीक है, माइका के बारे में और काफी चीजों के बारे में, ओके। तो बच्चों आज के पार्ट में इतना ही, ठीक है। पार्ट नंबर 4 में हम डिस्कशन करेंगे फिर बक्साइट और बहुत सारी चीज़ों के बारे में। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए हम आज इतना ही करेंगे। और नेक्स्ट टाइम बक्साइट के बारे में भी, माइका के बारे में भी, और अदर मिनरल्स इंडिया में जो मिलते हैं उनके बारे में हम डिस्कशन करेंगे, ओके बेटा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।